कोरोना वायरस से लड़ाई में अब वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे देश में 16 जनवरी से यानी आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, मतभेद और हल्की AEFIs यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के बारे में जानकारी शामिल है। ये हैं केंद्र द्वारा भेजे गए निर्देश। नंबर 1, कोविड-19 वैक्सीन केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ही है। नंबर 2, वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिनों के अंतराल से अलग किया जाना चाहिए। नंबर 3, दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई है। वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं है, यानी अगर किसी को कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है तो उसको दूसरी खुराक भी कोविशील्ड की लगेगी। मनाही, इसमें मनाही क्या है? नंबर 1, ऐसी हिस्ट्री वाले व्यक्ति जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की पिछली खुराक की वजह से ऑनफ्लेक्टिक या एलर्जी रिएक्शन, यानी ऐसे लोगों को दोबारा वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन या इंजेक्टेबल थेरेपी, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, खाद्य पदार्थ आदि से तुरंत या देरी से शुरू होने वाली एनाफिलेक्सिस या एलर्जी रिएक्शन, ऐसे लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं दी जाएगी। नंबर 2, गर्भावस्था और स्तनपान। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अब तक किसी भी कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण का हिस्सा नहीं रही, इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं या अपनी गर्भावस्था के बारे में सुनिश्चित नहीं है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस समय कोविड-19 वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। अस्थायी मनाही, इन स्थितियों में रिकवरी के बाद 4 से 8 सप्ताह के लिए कोविड वैक्सीनेशन स्थगित किया जाना चाहिए। SARS-CoV-2 संक्रमण के एक्टिव लक्षण वाले व्यक्ति। नंबर 2, SARS-CoV-2 के मरीज जिन्हें SARS-CoV-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा दिया गया है। नंबर 3, किसी भी बीमारी के कारण अस्वस्थ और अस्पताल में भर्ती मरीज। दोस्तों, जो हमने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स में जो भी लोग आते हैं, इन तीनों कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, उनको रिकवरी के बाद यानी जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, उसके 4 से 8 सप्ताह बाद तक कोविड वैक्सीनेशन उनकी नहीं होगी। इसके बाद अब विशेष सावधानियां भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैक्सीन को ब्लीडिंग या कोगुलेशन डिसऑर्डर जैसे क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी, कोगुलोपैथी या प्लेटलेट डिसऑर्डर के इतिहास वाले व्यक्ति में सावधानी के साथ लगाया जाना चाहिए। इन स्थितियों में कोरोना वैक्सीन के लिए रोक नहीं है। आइए वो स्थिति बता देते हैं जब कोरोना वैक्सीन के लिए कोई रोक नहीं है। इसमें SARS-CoV-2 संक्रमण, सीरो पॉजिटिविटी या RT-PCR पॉजिटिव बीमारी के पिछले हिस्ट्री के लोग। दूसरा पॉइंट, पुरानी बीमारियों और मार्बिटीज यानी कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, फ्लोमनरी, मेटाबॉलिकल, गुर्दे। तीसरा पॉइंट, इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV, किसी भी स्थिति के कारण इम्यून सप्रेशन के मरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन व्यक्तियों में कोविड-19 वैक्सीन की प्रतिक्रिया कम हो सकती है। विचार योग्य अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, वैक्सीन से संबंधित अन्य सावधानियां जैसे जैसे नई जानकारियां उपलब्ध होती जाएंगी लागू हो सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फैक्ट शीट दोनों वैक्सीन कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन के लिए भी बनाया गया है। आपको बता दें कि कोविशील्ड 10 डोज की शीशी, डोज 0.5 मिलीलीटर, शेड्यूल 4 सप्ताह बाद, स्टोरेज 2 से 8 डिग्री, वैक्सीन फ्रीज संवेदनशील है, जमे हुए या पिघले हुए पाए जाने पर इस्तेमाल में न लाएं। फिजिकल अपीयरेंस और सूचीबद्ध प्रतिकूल घटनाएं जैसे इंजेक्शन साइट टेंडरनेस, इंजेक्शन साइट पेन, थकान, ठंड लगना, मतली, डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर के बहुत कम उदाहरण बताए गए हैं। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। 20 डोज की शीशी, डोज 0.5 मिलीलीटर, शेड्यूल 4 सप्ताह बाद, स्टोरेज 2 से 8 डिग्री, वैक्सीन फ्रीज संवेदनशील है,
जमे हुए या पिघले हुए पाए जाने पर इस्तेमाल न करें। फिजिकल अपीयरेंस सफेद पारदर्शी। सूचीबद्ध प्रतिकूल घटनाएं: इंजेक्शन साइट टेंडरनेस, इंजेक्शन साइट पेन, सिरदर्द, थकान, बुखार, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, मतली, उल्टी, चक्कर आना, पसीना, ठंड, खांसी, इंजेक्शन साइट सूजन। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।